नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेस इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपने इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रारंभ कर रखी है, जिसमें अपन प्रत्येक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं संभावित, उन क्वेश्चनों को अपन डिटेल के साथ अनफोल्ड कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक जो है वो भी तैयार हो जाएगा। और उसके साथ में जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जब आप सोल्व करोगे और सारे क्वेश्चन आंसर यदि आप आसानी से यदि सोल्व कर पा रहे हो तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल की चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको क्लासेस पसंद आती है, यदि क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर क्या हो सके, प्राप्त हो सके। और जनरली यदि आपको किसी भी यदि आरएएस के अतिरिक्त जो है, यदि फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, यदि लैब असिस्टेंट वगैरह है, इन कोर्स की भी यदि तैयारी करनी है तो आप श्री गुरु कृपा क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। चलिए अपन बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चनों के ऊपर, जो भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित है। और उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है इसके अंतर्गत कि हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की है। हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाली जो दून घाटियाँ हैं वो किस प्रकार की है। अब सबसे पहले अपन जनरली इसी में बात करें कि भाई हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत जो दून घाटियाँ हैं वो किस प्रकार की है। अब सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि भाई दून है क्या। तो जैसे ही अपन हिमालय का वर्गीकरण करते हैं, और हिमालय का कौन सा वर्गीकरण करते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण, तो सबसे ऊपरी जो श्रेणी है वो कौन सी है, वृहद हिमालय। सबसे ऊपरी जो श्रेणी है कौन सी है, वृहद हिमालय। वैसे वृहद के ऊपर भी कौन सी आती है, ट्रांस हिमालय आती है, लेकिन मुख्य श्रेणी की जब अपन बात करते हैं, तीन श्रेणियां जो है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो सबसे ऊपर कौन सी, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के जब अपन दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिणवर्ती भाग के अंतर्गत जो श्रेणी आती है वो कौन सी है, लघु हिमालय। कौन सी है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के दक्षिण में जब अपन आ जाते हैं तो फिर जो श्रेणी आती है वो कौन सी है, शिवालिक। सबसे दक्षिण में कौन सी आ जाती है, शिवालिक श्रेणी। अब जनरली अपन बात करें, तीनों श्रेणियां जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो दो श्रेणियों के मध्य अलग करने वाला जो फॉल्ट है, जैसे कि ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये कौन आ गई, शिवालिक। तो इन दो श्रेणियों के बीच में इनको अलग करने वाला क्या है, एक फॉल्ट या भ्रंश पाया जाता है। उस फॉल्ट की यदि अपन बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य कौन आ जाता है, एमसीटी। कौन आता है, एमसीटी। और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन आ जाता है, एमबीटी आ जाता है। कौन आता है, एमबीटी। अब जनरली अपन बात करें कि भाई ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य जो एमसीटी आ रहा है, इस एमसीटी के अंतर्गत कुछ घाटियां पाई जाती है। उन घाटियों की जब अपन बात करते हैं तो एक घाटी का तो नाम सुना हुआ आपने, कौन सी, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। जो वृहद हिमालय और ये लघु हिमालय का जो जम्मू कश्मीर में भाग पड़ता है, इसको अपन नाम देते हैं क्या, पीर पंजाल। क्या नाम देते हैं, पीर पंजाल। तो यहाँ पर कौन सी अवस्थित है, कश्मीर घाटी। थोड़ा आगे चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, धौलाधर। क्या कहा जाता है, धौलाधर। और ऊपर कौन, ग्रेटर हिमालय। इनके बीच में जो है कौन सी घाटियां पड़ती है, इनके बीच में पड़ती है कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी। कौन सी पड़ती है, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है भाई महाभारत श्रेणी। क्या कहा जाता है, महाभारत श्रेणी। और यहाँ पर महाभारत श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सी घाटी पड़ती है, काठमांडू घाटी। कौन सी पड़ती है, काठमांडू घाटी। ये तो कहाँ पर है, सारी एमसीटी के अंतर्गत। नीचे कौन है, एमबीटी, यानी कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पाई जाने वाली जो घाटियां हैं उन घाटियों को क्या कहा जाता है, पश्चिम में दून और पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। यानी कि जैसे कि देहरादून, तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसे तो क्या कहा जाता है, उन घाटियों को तो दून, और पूर्वी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, द्वार की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन के आधार पर अपन को पूछ रहा है कि हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है। इसमें ऑप्शन है अपने पास, एक तो है संकीर्ण अनुदैर्घ्य, एक है संकीर्ण अनुप्रस्थ, एक है विस्तृत अनुदैर्घ्य, और एक कौन सी, विस्तृत अनुप्रस्थ। अब ये जो घाटियां हैं, चूंकि यदि हिमालय की ऊंचाई होती कम है और इन घाटियों की चौड़ाई क्या होती, ज्यादा, यदि ये वाली कंडीशन होती कि भाई ये ग्रेटर हिमालय होता, ये मिडिल हिमालय होता, और ये कौन सा होता, शिवालिक हिमालय। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और ये कौन सा, शिवालिक। ये ग्रेटर, ये मिडिल, और ये कौन सा हो गया, शिवालिक। अब दो कंडीशन अपने पास,
एक तो ये वाली कि भाई दो पर्वतश्रेणियों के बीच का ये भाग हो गया। अब इस भाग में अपन को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो भाग है ये क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है जबकि ऊंचाई इसकी क्या है, कम है। चौड़ाई अधिक है जबकि ऊंचाई क्या है, अधिक है। और जिसमें भी चौड़ाई अधिक पाई जाती है, अधिक चौड़े भाग के लिए अपन यूज लेते हैं कौन सा, विस्तृत। कौन सा लेते हैं, विस्तृत। और यदि विस्तृत अधिक चौड़ाई के साथ यदि उसकी गहराई भी अधिक है तो फिर कौन सा लग जाएगा, अनुदैर्घ्य, या जिसके अपन बोलते हैं लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल। तो यदि चौड़े के साथ यदि गहरी है तब तो क्या लग जाएगा, विस्तृत अनुदैर्घ्य। यदि कैसा है, विस्तृत अनुप्रस्थ। तो ये अधिक चौड़ा भाग और घाटी भी कैसी हो, अधिक चौड़ी हो, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, विस्तृत अनुप्रस्थ। अब ऐसी कंडीशन यहां पर दिख नहीं रही अपन को, क्योंकि यहां पर चौड़ाई तो क्या है, कम है, जबकि गहराई क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और जब भी चौड़ाई कम आती है तो कौन सा शब्द आता है, संकीर्ण। कौन सा शब्द आता है, संकीर्ण आता है। तो चौड़ाई कम हो गई तो मतलब क्या हो गया, संकीर्ण, सकरा, नैरो भाग हो गया, ठीक है। और चौड़ाई कम के साथ यदि गहराई क्या हो गई, अधिक हो गई, तो संकीर्ण के साथ क्या लग जाएगा, अनुदैर्घ्य, क्योंकि अनुप्रस्थ का तो मतलब क्या होगा, अधिक विस्तृत होगा। तो यहां पर क्या लग जाएगा, अनुदैर्घ्य, लंबवत हो जाएगी। तो ये जो घाटियां पाई जाती है, दून पूछ ले, चाहे कश्मीर घाटी पूछ ले, चाहे कुल्लू कांगड़ा पूछ ले, चाहे काठमांडू घाटी पूछ ले, चाहे लाहौल स्पीति घाटी पूछ ले, सारी कैसी है, संकीर्ण, और संकीर्ण के साथ कैसी है, अनुदैर्घ्य है। तो पहले ऑप्शन में अपना जो राइट आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा आपका, संकीर्ण अनुदैर्घ्य प्रकार की घाटियां यहां पर पाई जाती है। कैसी पाई जाएगी, संकीर्ण अनुदैर्घ्य। तो हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली जो भी सारी घाटियां, चाहे कोई सा ही एग्जाम्पल डाले, वो सारी किस प्रकार की है, संकीर्ण अनुदैर्घ्य प्रकार की घाटियां पाई जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः है। ए, बी, सी और डी के द्वारा। ए वाला तो ये है, ठीक है, इसके बाद में ये बी वाली श्रेणी, उसके बाद में सी, और उसके बाद में कौन सी है, डी। अब जनरली अपन बात करें भारत में, जैसे अपन प्रायद्वीपीय बटार का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो एक श्रेणी तो आ जाती है आपकी यहाँ पर जो सबसे ऊपर आती है, और इस श्रेणी का अपन नाम बताते हैं क्या, अरावली पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली के बाद में इसके जस्ट दक्षिण में जो आती है उस श्रेणी का नाम क्या जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये वाली जो पूरी श्रेणी है, इस श्रेणी को अपन बोलते हैं क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे पश्चिमी भाग जो गुजरात में पड़ रहा है उसे तो क्या कहा जाता है, राजपीपला। राजपीपला के बाद में जो आती है वो कौन सा भाग कहलाता है, वो कहलाता है सतपुड़ा। क्या कहलाता है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के आगे का भाग क्या कहलाता है, महादेव। और महादेव के सबसे लास्ट वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, मेकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेकाल। सबसे पहले पश्चिम में राजपीपला, राजपीपला के बाद में सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में महादेव, और महादेव के बाद में कौन सी आ जाती है, मेकाल आ जाती है। और सबसे दक्षिण में फिर आ जाती है, ये आ जाती है कौन सी, अजंता। कौन सी आ जाती है, अजंता। इससे पहले का भी जो भाग है वो पड़ता है हरिश्चंद्र, बालाघाट, और उसके भाग का बाद का भाग क्या कहलाता है, अजंता के नाम से जाना जाता है। तो ए के स्थान पर क्या आएगा, विंध्याचल, बी के स्थान पर क्या आएगा, मेकाल, सी के स्थान पर क्या आएगा, सतपुड़ा, और डी के स्थान पर क्या जाएगा, अजंता। तो अपना जो ऑप्शन मिल रहा है वो कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले कौन सा, अपना विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल के बाद में कौन सा है, मेकाल, मेकाल के बाद में कौन सा है, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद में कौन आ जाएगा, अजंता। तो इनका जो क्रम है वो क्या रहने वाला है, विंध्याचल, मेकाल, सतपुड़ा और अजंता। और इसके बाद में यदि अपन विस्तार करेंगे तो इधर ये पूरा भाग है पश्चिमी घाट, और ये पूरा कौन सा जाएगा, पूर्वी घाट। और दोनों का मिलन स्थल जो है वो कौन सी पहाड़ी को माना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को माना जाता है। किसको माना जाता है, नीलगिरी को। और सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाई कार्डाबम, या जिसे अपन बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। सबसे पहले अपन बात करें, ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, और इस प्रायद्वीपीय भारत का ये तो हो गया पश्चिमी किनारा, और ये हो गया कौन सा, पूर्वी किनारा, ठीक है। जनरली इस पश्चिमी किनारे के जस्ट पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर जो एक पर्वत श्रेणी विद्यमान है, जो एक ग्लोब पर्वत का उदाहरण भी मानी जाती है, जिसे नाम क्या दिया जाता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सबसे शीर्ष में यहाँ से जो प्रारंभ होती है कौन, राजपीपला, और राजपीपला का जो अग्र विस्तार है उसे अपन क्या बोलते हैं, सतपुड़ा। सतपुड़ा का जो अग्र विस्तार है उसे क्या कहा जाता है, महादेव, और महादेव का अग्र विस्तार क्या कहलाता है, मेकाल, जो छोटा नागपुर के पठार के पास में जाके समाप्त हो जाती है। इससे नीचे वाली जो श्रेणी आती है उसके अंतर्गत आती है कौन सी, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र के बाद में बालाघाट,
और बालाघाट के बाद में आ जाती है कौन? अजंता। अजंता के थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो यहीं पर एक स्थान पर पड़ती है कौन सी? ग्वालीगढ़। कौन सी पड़ती है? ग्वालीगढ़। थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसके अंतर्गत आ जाती है कौन सी? कलसुबाई है, सालेर है, महाबलेश्वर है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर कर्नाटक के अंतर्गत आ जाती है कौन सी? कुद्रेमुख। कौन सी आ जाती है? कुद्रेमुख आ जाती है। और कुद्रेमुख के साथ ही कौन आ जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी आ जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ी आ जाती है। थोड़ा नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर कौन सी आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है भाई नीलगिरी। कौन सी आ जाती है? नीलगिरी। नीलगिरी से थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगी कौन सी? अन्नामलाई। कौन सी आ जाएगी? अन्नामलाई। अन्नामलाई से थोड़ी नीचे की ओर आओगे तो फिर कौन सी आ जाएगी? कार्डाबम। कौन सी आ जाएगी? कार्डाबम, जो सबसे क्या मानी जाती है? दक्षिणतम श्रेणी मानी जाती है। ये सारे जो नाम अपने जितने भी बोले हैं सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन है? नीलगिरी आ रहा है, उसके बाद में अन्नामलाई, उसके बाद में इलायची, क्योंकि कार्डाबम को क्या कहा जाता है? इलायची। अब बचा क्या अपने पास? पालकोंडा। तो पालकोंडा इसके अंतर्गत नहीं आ रही, तो मतलब कौन सी नहीं होगी इसका भाग? पालकोंडा, क्योंकि पालकोंडा जो है ये किसके अंतर्गत पड़ती है? ये पड़ती है पूर्वी घाट में। कहाँ पर पड़ती है? पूर्वी घाट में। क्योंकि जैसे अपन दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे पूर्वी घाट के सहारे तो उसमें जो है कौन कौन सी आ जाती है? इसके अंतर्गत आ जाती है भाई वर्षानंद है, वर्षानंद के बाद में मेलागिरी है, मेलागिरी के बाद में शिवराय है, शिवराय के बाद में जावादी है, जावादी के बाद में कौन है? यहाँ पर आ जाती है नल्लामलाई है, नल्लामलाई के साथ में कौन सी है? पालकोंडा है। नल्लामलाई के बाद में कौन है? पालकोंडा है। पालकोंडा के साथ में कौन सी है? वैलीकोंडा है। वैलीकोंडा के ऊपर कौन सी है? महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी के बाद में कौन है? गड़जात है। गड़जात के बाद में कौन सी है? मेघासनी है। और भी आ जाती है नागरी वगैरह, ठीक है, लेकिन मुख्य श्रेणियाँ यही मानी जाती है। तो अपन को अपना आंसर देखना है और कौन सा आ गया? पालकोंडा, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है, जो किसका भाग मानी जाती है? पूर्वी घाट का। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? पालकोंडा, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी घाट में। नीलगिरी भी आ रही है, अन्नामलाई भी आ रही है, और कौन सी आ जाएगी? इलायची भी आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार है, चार में तीन सही है और एक क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला। अपन को चुनाव करना है गलत कथन का। अब वो कौन सा रहने वाला है? पहला दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार कठोर सेलों का प्राचीन भूखंड है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कठोर सेलों का क्या है? प्राचीन भूखंड है। यानी पहली बात तो कठोर सेल है, और कठोर के साथ भूखंड कैसा है? नवीन नहीं है, कैसा है? प्राचीन है। तो पहली बात तो अपन को यही बात करनी है, जहाँ पर प्राचीन शब्द आ गया मतलब कौन से काल से संबंधित है? तो प्राचीन काल से संबंध यहाँ पर लिया गया है। पहली बात तो अपन प्रायद्वीपीय पठार को किसका अवशेष बताते हैं भाई? अपन अवशेष बताते हैं गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ये गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है कौन से काल में? ज्यूरेशिक काल में। कौन से काल में? ज्यूरेशिक काल में। और ज्यूरेशिक काल में किससे अलग हुआ? गोंडवाना लैंड से क्या हुआ? अलग हुआ, ठीक है। अगली बात करें, यहाँ पर जो चट्टानें हैं, चट्टानें कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है? आर्कियन। आर्कियन के साथ कौन सी पाई जाती है? धारवाड़। धारवाड़ के साथ कौन सी पाई जाती है? कुड़प्पा। कुड़प्पा के साथ में कैसी पाई जाती है? विंध्यन। और विंध्यन के साथ कैसी पाई जाती है? दक्कन ट्रेप। कैसी पाई जाती है? दक्कन ट्रेप। और सारी की सारी चट्टानें कैसी है? प्राचीन क्रम की, क्योंकि सबसे प्राचीन क्रम की चट्टान कौन सी मानी जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, यह कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्योंकि जैसे अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है भाई अपन को? त्रिभुज के समान। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और जल से घिरे हुए होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है भाई? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। तीसरा ऑप्शन है, इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है। इसमें क्या है? अरावली जैसे प्राचीन क्या है? वलन। क्योंकि जैसे अपन बात करते हैं इसके शीर्ष भाग की सीमा का जो निर्धारण करता है वो कौन सा पर्वत करता है? अरावली पर्वतमाला करती है, ठीक है। शीर्ष भाग यानी उत्तरी भाग का निर्धारण प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी श्रेणी करती है? अरावली। अब अरावली पर्वतमाला जो है कौन से काल की है? प्री कैम्ब्रियन।
कौन से काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की। और प्री कैम्ब्रियन काल में कैसी पर्वतमाला बताते हैं अपन? वलित मोड़दार। कैसी बताते हैं? वलित मोड़दार। प्री कैम्ब्रियन कालीन कैसी है? वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो प्राचीन काल की क्या है? यहाँ पर वलन स्थित है। और वलन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चट्टान के ऊपर दो दिशाओं से लगने वाले संपीड़नात्मक बल की वजह से यदि इस चट्टान में क्या पड़ जाए? मोड़ पड़ जाए, तो इस मोड़ पड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपना? सही हो गया। और चौथा दिया गया, इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? तलछटी। तलछटी का मतलब होता है अवसाद सेडिमेंट, जो कोई भी गतिशील प्रक्रम जैसे कि नदी हो सकता है, पवन हो सकता है, हिमनद हो सकता है, सागरीय लहरें हो सकती है, जब एक स्थान से अपरदनकारी क्रिया द्वारा अपरदित पदार्थों का क्या करती है? स्थानांतरण, और किसी यथा स्थान पर उनका क्या कर देती है? जमाव कर देती है। तो उस जमाव के द्वारा निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तलछटी चट्टानें। तो इसके जब अपन दूसरा शब्द ले सकते हैं, कौन सा? इन्हें क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें। जी नहीं, यहाँ पर अवसादी नहीं मिलती। यहाँ पर कौन सी मिलती है? यहाँ पर एक तो मिलती है आग्नेय और साथ में दूसरी कौन सी मिलती है? रूपांतरित। कौन सी मिलती है? रूपांतरित। ये दो पाई जाती है। अवसादी चट्टानों का यहाँ पर क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें अपना क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? महाबलेश्वर निम्नलिखित में से कौन सी, इसमें सर्वाधिक इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें पूछा गया कि कौन सी श्रेणी में अवस्थित है। महाबलेश्वर जो है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है? तो इसमें है एक तो अपने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। यानी ये अपनों को बताना है महाबलेश्वर कहाँ पर अवस्थित है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या फिर केरल में है। जैसे अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे पर जो श्रेणी आती है उसको अपन ने क्या बोला है? उसको बोला है भाई पश्चिमी घाट। ये श्रेणी कौन सी है यहाँ पर? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट का जो विस्तार है सबसे ऊपर कौन पड़ता है यहाँ पर? सबसे ऊपर पड़ता है भाई गुजरात। गुजरात के बाद में कौन पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कौन पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में कौन पड़ता है? केरल। यहाँ पर छोटा सा एक गोवा भी आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे अपन पश्चिमी घाट की बात करते हैं, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। अब इसमें गुजरात के अंतर्गत इसका जो भाग आ रहा है उसी के अंतर्गत अपन ने बोला है कौन सी पहाड़ी है? राजपीपला पहाड़ी है। कौन सी है? राजपीपला। महाराष्ट्र की जब अपन बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी आ जाती है? महाराष्ट्र में जाती है अजंता। अजंता के बाद में कौन सी आ जाती है? बालाघाट। बालाघाट के बाद में कौन सी आ जाती है भाई? हरिश्चंद्र। कौन सी आ जाती है? हरिश्चंद्र। इसी के साथ कौन सी आ जाती है इसमें? कलशुबाई। कौन सी आ जाती है? कलशुबाई। इसी के साथ कौन सी आ जाती है? सालेर। और इसी के साथ कौन सी आ जाती है? महाबलेश्वर। कौन सी आ जाती है? महाबलेश्वर। तो कहाँ पर मिलने वाला है महाबलेश्वर अपन को? महाराष्ट्र में। जैसे आप नीचे आते हो कर्नाटक में, तो कर्नाटक के अंतर्गत इसमें कौन आता है? इसमें आ जाता है कुद्रेमुख। कौन सा आ जाता है? कुद्रेमुख। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कौन आ जाती है? पुष्पागिरी। कौन सी आ जाती है? पुष्पागिरी। और इसी के साथ यहाँ पर आती है कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी आ जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ी। ये सारी कहाँ पर? कर्नाटक में। और जैसे आप केरल की बात करते हो तो यहाँ पर एक तो आ जाती है कौन सी? नीलगिरी। लेकिन नीलगिरी केरल, केरल के साथ कर्नाटक और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु, तीन में है। उसके साथ में आ जाएगी कौन भाई? अन्नामलाई। कौन आ जाएगी? अन्नामलाई। और अन्नामलाई के साथ एक आ जाएगी कौन सी? पालनी। लेकिन वो केरल और कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसके साथ सबसे लास्ट में कौन सी आ जाएगी भाई? कार्डाबम आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? कार्डाबम। तो ये सारी किसके भाग है? पश्चिमी घाट के। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आया? महाराष्ट्र की। भाई महाबलेश्वर जो है कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। और इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है 1438 मीटर। कितनी मानी जाती है? 1438 मीटर। और जहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। और कृष्णा नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर बनता है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ बन जाता है? वो बन जाता है मछलीपट्टनम के पास में। कहाँ पर बनता है? मछलीपट्टनम के पास में। तो ये अपनी बात होगी महाबलेश्वर निम्नलिखित कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र के अंतर्गत अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? चार श्रेणियां हिमालय की।
भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर, लघु हिमालय, उप हिमालय, महान हिमालय और कौन सा ट्रांस हिमालय। अब अपन को बताना कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है। तो सबसे ऊपर वाला ये जो भाग है इसका नाम क्या है भाई, इसे कहते हैं अपने ट्रांस हिमालय। ट्रांस के दक्षिण में जो है वो कौन सी आ जाती है भाई, यहाँ पर आ जाती है कौन सी, महान हिमालय। महान के दक्षिण में जो आती है वो कौन सी आ जाती है भाई, वो आ जाती है लघु हिमालय। और लघु के बाद में जो सबसे नीचे आ जाती है उस श्रेणी का क्या नाम है भाई, उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है, शिवालिक। तो ट्रांस और महान को तो अलग और कौन करता है, ITSZ, इंडस सांको सचर जोन। ये तो किसके बीच में, ट्रांस और महान के बीच में। उसके बाद में MCT जो है वो किसको अलग करता है, महान और लघु को। और उसके बाद में MBT जो है ये किसको अलग कर देता है, लघु और शिवालिक को। अब इन चारों श्रेणियों की यदि अपन बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय की जो लगभग जो चौड़ाई मानी गई है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 35 से 60 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है, 35 से 60 किलोमीटर। महान हिमालय की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 25 किलोमीटर। लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर। और लास्ट में कौन सा, शिवालिक। और शिवालिक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 से 50 किलोमीटर। तो स्पष्ट हो गया होगा कि भाई सबसे चौड़ी श्रेणी जो है वो कौन सी रहने वाली, इसमें लघु हिमालय। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, लघु हिमालय श्रेणी। हिमालय की चारों श्रेणियों में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, चौड़ी श्रेणी पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारामूला दर्रा अवस्थित है, बारामूला दर्रा अवस्थित है। अब इसमें 4 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, शिवालिक, महान हिमालय और कौन सी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो आ जाता है कौन सा, मिनटेक। मिनटेक के बाद में एक कौन सा आ जाता है, अगिल। अगिल के बाद में एक कौन सा आ जाता है, खुंजराब। कौन सा आ जाता है, खुंजराब। और खुंजराब के बाद में एक जो आता है वो कौन सा आता है, काराकोरम। कौन सा आ जाता है, काराकोरम। ये चारों दर्रे कौन सी श्रेणी में आते हैं, काराकोरम श्रेणी में। अगला कौन सा है, महान हिमालय। अब महान हिमालय की जब अपन बात करते हैं तो महान हिमालय के अंतर्गत पहले तो ऊपर कौन पड़ रहा है भाई, यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कौन पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो आते हैं कौन आते हैं, एक तो बारालाचाला। बारालाचाला के बाद में कौन आ जाता है भाई, शिवकिला। कौन आ जाता है, शिवकिला। और शिवकिला के बाद में कौन आ जाता है भाई, रोहतांग। और रोहतांग के बाद में आ जाता है कौन सा, देवसांगला। कौन सा आ जाता है, देवसांगला। ये दर्रे कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में कौन आता है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंतर्गत कौन आ जाता है, माना। माना के बाद में नीति। और नीति के बाद में लीपू लेक। कौन आ गया, लीपू लेक। उत्तराखंड के बाद में कौन सा, सिक्किम। और सिक्किम के अंतर्गत कौन सा, एक तो आ जाता है इसमें कौन सा, नाथुला। नाथुला के बाद में एक आ जाता है कौन सा, जेलेपला। और जेलेपला के बाद में एक आ जाता है इसमें कौन सा, डोंकिया। उसके बाद में कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक तो आ जाता है इसमें कौन सा, बोमडीला। बोमडीला के बाद में एक आ जाता है यांग्याप। यांग्याप के बाद में एक आ जाता है कौन सा, दीफू। और दीफू के बाद में एक आ जाता है कौन सा, पांगशाड़। ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो सारे कहाँ पर है, महान हिमालय। उसके बाद में शिवालिक। शिवालिक श्रेणी में कोई विशेष दर्रा विद्यमान नहीं है। उसके बाद में कौन सी, पीर पंजाल। और पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत जो आता है एक तो कौन आ जाता है इसमें, बुर्जिल। एक तो कौन आ जाता है, बुर्जिल। बुर्जिल के साथ एक कौन आ जाता है, जोजिला। कौन आ जाता है, जोजिला। एक कौन सा आ जाता है, बनिहाल। कौन सा आ जाता है, बनिहाल। और एक कौन सा आ जाता है, बारामूला। कौन सा जाता है, बारामूला। तो बारामूला दर्रा जो है कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे अवस्थित है। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे अवस्थित है, शिमला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अपन चंडीगढ़ की बात करते हैं, जो चूंकि एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जैसे अपन चंडीगढ़ की अवस्थिति की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की जो लोकेशन निकल के आती है अपने पास, वो लोकेशन जो है इस प्रकार से निकल के आती है कि यहाँ पर सबसे दक्षिण में जो श्रेणी आती है वो कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी के जस्ट दक्षिण में यहाँ पर जो स्थान पड़ता है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है कौन सी श्रेणी के दक्षिण में है भाई, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है,
भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। 3-4 बार रिपीट हो चुका है आज की क्लास में। कौन सी है? नीलगिरी है, क्योंकि नीलगिरी तो कहाँ पर है? कर्नाटक है, प्लस है तमिलनाडु, प्लस है केरल, तीनों राज्यों में फैली हुई है। ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी मानी जाती है? दोदा बेटा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? दोदा बेटा मानी जाती है। और नीलगिरी पर ही कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ऊटी या ऊट कमंडलम है। ठीक है। अन्नामलाई जो पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? केरल, और केरल के साथ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अन्नामलाई की ही सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई अपन कितनी बताते हैं? 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाथी का मस्तक होता है। नेक्स्ट कौन सी है? नल्ला मलाई। और नल्ला मलाई जो है ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है, पूर्वी घाट के अंतर्गत। कहाँ पड़ती है? पूर्वी घाट के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी बची? कार्डामम, या कार्डामम को अपन क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी, जो कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है केरल में। कहाँ पड़ती है? केरल में, जो मसालों और इलायची के उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रांची का पठार उदाहरण है। रांची का पठार उदाहरण है। सबसे पहले तो अपन बात कर ले एक पठार की, और इस पठार को अपन बोलते हैं क्या? ये कहलाता है भाई छोटा नागपुर का पठार। क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। और छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ओडिशा में भी है, थोड़ा सा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में भी है। अब छोटा नागपुर के पठार के मध्यवर्ती भाग से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। दामोदर नदी से दो भागों में बांटती है, जिसमें ऊपर का जो भाग है वो तो क्या कहलाता है भाई? वो तो कहलाता है हजारीबाग का पठार। ये तो क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। दक्षिण का जो भाग है ये कहलाता है भाई रांची का पठार। क्या कहलाता है? रांची का पठार। और रांची का पठार जो उदाहरण है वो किसका है? उत्थित संप्राय मैदान। किसका है? उत्थित संप्राय मैदान का ये उदाहरण माना जाता है। और उत्थित संप्राय मैदान का तात्पर्य पहले तो इसका ध्यान रखना है कि भाई संप्राय मैदान या पेनिप्लेन होता क्या है? तो किसी भी असमतल सतह को कोई भी अपर्दनकारी प्रक्रम जब काट कर क्या कर देता है? समतल सतह में परिवर्तित कर देता है, लेकिन उसमें यत्र तत्र कठोर चट्टानों के अवशेष नुमा चट्टानी टीले दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है? संप्राय मैदान। लेकिन साथ में कैसा है? उत्थित, जो मतलब समीपी सतह से क्या हो? ऊपर की ओर उठा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? उत्थित संप्राय मैदान कहलाएगा। और उसका उदाहरण जो है वो कौन सा माना जाता है? रांची का पठार। तो राइट आंसर इसका जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है कौन से काल में बना? ये बना टर्शियरी काल में। कौन से काल में बना? टर्शियरी काल में। और टर्शियरी काल में कौन सी पर्वतक्रम की हलचल में बना? ये बना अल्पाइन पर्वतक्रम की हलचल। कौन सी हलचल में बना? अल्पाइन क्रम के पर्वत। विश्व के जितने भी नवीन मोड़दार पर्वत है, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, आल्पस है, एटलस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सारी के सारी कौन सी हलचल में बने? अल्पाइन क्रम की पर्वत हलचल में, जो कौन से काल में बनी? टर्शियरी काल में। तो हिमालय तो कौन से काल में बना? टर्शियरी काल में। और किस प्रकार का पर्वत है? ये है वलित मोड़दार। कैसा है? वलित मोड़दार पर्वतक्रम। ठीक है। सेकंड कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत जो है ये कौन से काल के अंतर्गत बना? इसका जो निर्माण माना जाता है वो अपन बोलते हैं भाई पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे प्रारंभिक जो मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन के बाद में कौन सी मानी जाती है? कैलोडोनियन। तो इसका जो निर्माण हुआ है कौन सी हलचल में हुआ है? कैलोडोनियन हलचल में। कौन सी हलचल में? कैलोडोनियन क्रम की हलचल में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और कैलोडोनियन क्रम की जो हलचल है वो कौन से काल में घटित हुई है? वो ये है सिलुरियन काल में। कौन से काल में हुई है? सिलुरियन काल में। तीसरा है कौन सा भाई? अरावली। और अरावली की अपन बात करते हैं तो ये कौन से काल में? ये बना भाई प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में बना? प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सी क्रिया से बना है भाई? वलन की क्रिया से बना है। लेकिन वर्तमान में अरावली की बात करें तो ये कैसी अवस्था में पाई जाता है? अवशिष्ट क्रम की पर्वत श्रेणी है। किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और लास्ट में कौन सा? सतपुड़ा। और सतपुड़ा जो है
ये किसका उदाहरण माना जाता है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसके उत्तर में नर्मदा की घाटी, दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती की घाटी। दोनों के बीच में ब्लॉक है, तो किसका उदाहरण हो गया? सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, जो पश्चिम में गुजरात से राजपीपला की पहाड़ी से लेकर छोटानागपुर पठार के पास में मेकाल की पहाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राचीनतम पर्वतक्रम। अब प्राचीनतम पर्वतक्रम की बात करें तो ये जो घटना हुई ये कितने समय पहले हुई? आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने समय पहले? 60 करोड़। सिल्यूरियन की बात करते हैं तो ये कितने समय पहले थी? 44। टर्शियरी की बात करें तो ये कितने समय पहले थी? 7 करोड़ वर्ष से पहले। तो सबसे पहले कौन सा बना भाई? अरावली। तो सबसे प्राचीन क्रम का जो पर्वत है वो भी कौन सा माना जाता है? अरावली पर्वत माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? शिलोंग के पठार की बात करते हैं तो इसकी तो ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है? 650 मीटर। और शिलोंग का पठार जो है ये कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। और शिलोंग के पठार के ऊपर ही कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? इस पर आ जाती गारो, गारो के साथ कौन सी आ जाती है? खासी, और खासी के साथ आ जाती है कौन सी? जयंतियाँ। कौन सी आ जाती है? जयंतियाँ। तो गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ कौन से पठार पर है? शिलोंग के पठार पर है। दूसरा कौन सा? लावा का पठार। जब भी मैग्मा के जमाव से निर्मित जो पठार होता है वो पठार क्या कहलाता है? लावा का पठार, जैसे कि अपन प्रायद्वीपीय पठार को उदाहरण भी बोलते हैं। एक का कौन सा? मैसूर का पठार। और मैसूर का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये किसका भाग है? ये भाग है भाई दक्कन के पठार का। किसका भाग है? दक्कन का पठार। ये इसे ही कहा जाता है क्या? महाराष्ट्र का पठार का जो कौन सा भाग है भाई? दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। उसे क्या कहा जाता है? मैसूर का पठार। और अगला है कौन सा? पश्चिमी घाट की, इसमें आगे कुछ ऐड नहीं किया, दक्षिणी पहाड़ियाँ। आगे था इसमें कौन सा? पश्चिमी घाट का कौन सा? दक्षिणी पहाड़ी भाग। क्योंकि अपना राइट आंसर जो रहने वाला वो क्या होगा? पश्चिमी घाट का दक्षिणी पहाड़ी भाग ही होगा, क्योंकि लावा के पठार का तो कोई ऊंचाई नहीं होती, जहां पर भी लावा का जमा हो जाएगा वहां पर ही बन जाएगा। मैसूर के पठार की जो ऊंचाई मानी जाती है वो लगभग 700 मीटर के पास में मानी जाती है। जबकि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची जो अपन चोटी बताते हैं वो कौन सी बताते हैं? अन्नाई मुड़ी। और अन्नाई मुड़ी की जो ऊंचाई है वो अपन ने कितनी बताई है? 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? पश्चिमी घाट के कौन सा? दक्षिणी पहाड़ी भाग या दक्षिणी भाग। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पाई जाती है उसमें कौन सी है? अका, अका के बाद में डफला, डफला के बाद में मिरी, मिरी के बाद में अबोर, अबोर के बाद में मिश्मी, मिश्मी के बाद में कौन सी आ जाती है? पटकोई बूम आ जाती है। कौन सी आ जाती है? पटकोई बूम। ये सारी पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर आती है? अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की यदि अपन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक तो कौन आ जाती है भाई? एक तो आ जाती है जम्मू पहाड़ियाँ। कौन आ जाती है? जम्मू पहाड़ियाँ। जम्मू पहाड़ियों के बाद में कौन आ जाती है भाई? यहाँ पर आ जाएगी कौन सी? पीर पंजाल। कौन आ जाएगी? पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल कहाँ पर आएगा? ये आएगा लघु हिमालय में। कहाँ पर आ जाएगा? लघु हिमालय में। लघु हिमालय का जो विस्तार कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। उसे क्या कहा जाता है? पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। पंजाब में कोई पर्वत श्रेणी है नहीं। और बात हुई कौन? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय का जो विस्तार है उसे अपन क्या बोलते हैं? धौलाधर। धौलाधर के साथ कौन सी पड़ती है? मसूरी। मंसूरी के साथ पड़ती है कौन सी? रीवा। रीवा के साथ में कौन सी पड़ती है? नाग टिब्बा। कौन सी पड़ती है? नाग टिब्बा। तो ये सारी जो श्रेणियां हैं ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय का जो भाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसे क्या कहा जाता है? पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कश्मीर में, असम में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में? जब भी अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्णन करते हैं तो सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है उसे तो अपन क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, या इसी का नाम मिलता है क्या? कश्मीर हिमालय। उसके बाद में सतलज और काली के बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। और उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच का जो है उसे क्या कहा जाता है? नेपाल। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का है उसे क्या कहा जाता है? असम हिमालय। क्या कहा जाता है? असम हिमालय। अब इसी के अंदर जो मध्य हिमालय का जो विस्तार है जो जम्मू कश्मीर में पड़ गया, जम्मू कश्मीर वाले भाग को तो क्या कहा जाता है? पीर पंजाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है इसे क्या कहा जाता है? धौलाधर।
क्या कहा जाता है, धौलाधर। तो धौलाधर दो राज्यों के अंतर्गत आता है, एक हिमाचल प्रदेश और एक कौन सा, उत्तराखंड। लेकिन इसका चूंकि ज़्यादा विस्तार जो है वो कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। इस कारण से धौलाधर को कई बार जो है क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। तो दोनों राज्यों में आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। लेकिन ज़्यादा विस्तार कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो भी अपन पीछे बताए थे, महाभारत है, नागटिब्बा है, ठीक है, रीवा है, मंसूरी श्रेणी है, वो मुख्यतः कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है, दिए गए कूट के साथ क्या करना है, सही उत्तर का चुनाव करना। सूची फर्स्ट में दिया गया भ्रंशोत, और भ्रंशोत को क्या कहा जाता है भाई, इसे ही कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत के अपने पास चार ऑप्शन है, इसमें हिमालय है, सह्याद्री है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, या फिर कौन सा है, नीलगिरी है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण किसको बताया जाता है, सह्याद्री, या सह्याद्री के साथ अपन क्या बोलते हैं इसे, पश्चिमी घाट। किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत। और इसके साथ सबसे मुख्य कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा कौन सा है, वलित। अब वलित में अपने पास हिमालय, वलित का एग्जाम्पल कौन सा है, हिमालय। उसके बाद में अवशिष्ट, कौन सी है, अवशिष्ट। और अवशिष्ट की जब अपन बात करते हैं तो फिर वो कौन सी आ जाती है, नीलगिरी। और अगला कौन सा है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी में कौन सी आती है, राजमहल की पहाड़ियाँ, जो छोटा नागपुर के पठार में आती है। और छोटा नागपुर का पठार है ज्वालामुखी मैग्मा से निर्मित चट्टानों से। तो अपना जो कूट बनने वाला है, पहले में क्या बना, दूसरा, दूसरे में क्या बना, फर्स्ट। तो 2 1। अब 2 जो है फर्स्ट में केवल एक ही जगह है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहने वाला है, फर्स्ट में क्या रहेगा अपना, सेकंड हो जाएगा। और सेकंड के बाद में, सेकंड में जो है वो क्या रहेगा अपना, फर्स्ट आने वाला है। और थर्ड जो है, थर्ड के अंतर्गत अपना क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और फोर्थ जो है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा अपना, थर्ड आ जाएगा। तो ये कूट बनेगा एक्चुअल में। अब ये कूट यहाँ पर अपने पास मैच हो नहीं रहा है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि भाई भ्रंशोत पर्वत का जो उदाहरण है वो किसको माना जाता है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट को माना जाता है। वलित पर्वत का जो उदाहरण है वो किसको माना जाता है, हिमालय को माना जाता है। अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो किसे माना जाता है, नीलगिरी को माना जाता है। और ज्वालामुखी का जो है वो किसे माना जाता है, राजमहल की पहाड़ियों को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और कौन सा, असम हिमालय। जैसे अभी अपन ने पीछे बात करी थी भाई, प्रादेशिक वर्गीकरण जो किया गया नदियों का, उसके आधार पर हिमालय को बांटा जाता है कितने भागों में, 4 भागों में। ये तो नदी कौन सी, सिंधु। सिंधु के बाद में अगली नदी कौन सी, सतलज। सतलज के बाद में अगली नदी कौन सी, काली। काली के बाद में अगली नदी कौन सी, तीस्ता। और तीस्ता के बाद में लास्ट में कौन सी आ जाती है, दिहांग, सिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, सतलज और काली के बीच का जो भाग है, सतलज और काली के बीच का जो भाग है, इसे तो कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है पंजाब, या इसे ही कहा जाता है कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद में सतलज और काली के बीच का जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली और तीस्ता के बीच का जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है, नेपाल। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है, इसे क्या कहा जाता है, ये कहलाता है असम हिमालय। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करें इसमें कि भाई ये जो है पंजाब या कश्मीर में, ये तो क्या है, सबसे नीचे भाग है। और कुमायूं हिमालय की जब अपन बात करते हैं तो ये जो भाग है कौन सी क्रियाओं की दृष्टि से, विवर्तनिक, विवर्तनिक क्रियाओं की दृष्टि से सबसे संवेदनशील भाग जो है कौन सा माना जाता है, कुमायूं हिमालय माना जाता है। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो ये भाग जो है प्रादेशिक वर्गीकरण में ये कौन सा माना जाता है, सर्वाधिक ऊंचा भाग। कौन सा है, सबसे ऊंचा भाग जो है कौन सा है, नेपाल हिमालय। और असम हिमालय जो है ये सर्वाधिक क्या माना जाता है, अपरदित। क्या माना जाता है, अपरदित भाग माना जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना चाहो तो पंजाब हिमालय जो है या कश्मीर हिमालय जिसे अपन बोल रहे हैं, इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो कितनी है, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की जो है वो कितनी मानी जाती है, 320 किलोमीटर मानी जाती है। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की कितनी है, 800 किलोमीटर मानी जाती है। और असम हिमालय की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो राइट आंसर अपना जो रहने वाला वो क्या रहने वाला है, नेपाल में। कि भाई सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो क्या है, नेपाल में। सबसे नीचा पूछ ले तो कौन सा है, पंजाब हिमालय। विवर्तनिक की क्रियाओं की दृष्टि सबसे संवेदनशील कौन सा है, कुमायूं हिमालय। और सबसे अपरदित भाग कौन सा है, असम हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग कौन सा है, असम हिमालय। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन।
क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे अपनी आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अंतर्गत 16 क्वेश्चन जिसके अपन ने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चनों की आपने पहले से ऑलरेडी बेहतर तैयारी कर रखी होगी, किसी में कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ जुड़े रहिए आप गुरु कृपा क्लासेज की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इनसे बेहतर क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।